आज हमने एक बहुत ही जमे गफ़ीर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस में यहाँ पर कागजात नामज़दगी NA 153, PP 223 और PP 224 के पर अप्लाई किए हैं, कागजात नामज़दगी दाखिल किए हैं। और इसमें हम समझते हैं कि जहाँ हमारे दोस्तों के जज्बात हैं और उनके एहसासात हैं और उनकी भरपूर सपोर्ट भी हमें हासिल है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम इस वसेब की, इस खित्ते की, इस इलाके की खिदमत करेंगे। और हम समझते हैं कि मुल्क में पुरअमन इलेक्शन होगा, और इस इलेक्शन प्रोसेस का ये जो हिस्सा है, इसके बाद स्क्रूटनी और फिर निशानों की अलॉटमेंट, तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका है मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए। तो हम तमाम दोस्तों के भी मशकूर हैं, मीडिया के भी, कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने भरपूर कवरेज दी। सर ये बताइए कि इन्होंने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई इलाका जलालपुर पीरवाला में ऐसा नहीं रहा जहां बिजली इन्होंने ना दी हो, जहां सड़कें ना दी हो, जहां लोगों को नौकरियां ना दी हो। मेरा ख्याल में कोई मौज़ा ऐसा नहीं होगा जिस पे इन्होंने काम ना किया हो। और यही वजह है कि पहले हम राना साहब के साथ नहीं होते थे, लेकिन इनका जलालपुर की खिदमत देखकर और जो इन्होंने यहाँ जलालपुर के लिए मेहनत की है, रात दिन करके लोगों की नौकरियाँ लगवाई हैं, शुजाबाद से जलालपुर सड़क बनवाई है, परमट रोड जलालपुर से लोधरा बनवाई है, जलालपुर बरास्ता बहादुरपुर कुरैशी वाला सुई वाला लोधरा तक रोड बनवाए नहीं किया। हम जिंदाबाद। हमें ये महसूस हुआ है कि ये असली सुई गैस के भी बड़े मंसूबे समझ रहे हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं क्या वो ठीक है? ये इलेक्शन तो एक आइनी चीज़ है जो कि होना चाहिए, और उसको तो किसी को नहीं रोकना चाहिए। और मैं इस हक़ में हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम अपने दोस्तों के साथ PP 224 के नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने आए हुए हैं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने इस इलाके के लिए खिदमत की हैं, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे मैं उससे बढ़ चढ़ के अपने इलाके के लिए, अपने दोस्तों के लिए और इस हलके के लिए, इस अपने तहसील के लिए जी काम कर सकूं। और इसके अलावा पार्टी के हवाले से जी अभी फ़ैसले होने हैं, उसके इंतज़ार में हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ने हमें पार्टी टिकट दी तो हम मुस्लिम लीग नून से लड़ेंगे, वरना एज एन इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह हम मैदान में उतरेंगे। आप क्या समझते हैं इस तहसील में क्या? तहसील जी बहुत एक बैकवर्ड तहसील है, और इसमें क्योंकि हमारा 2 बेट के इलाके लगते हैं, दरिया के किनारे पे ये तहसील है, तो इधर बहुत डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे शहर में भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सीवरेज, रोड्स वगैरह हमारे बेसिक ज़रूरियात हैं। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ तो एक पूरे पाकिस्तान का मसला है, उसके लिए भी हमें बहुत काम करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जी, आप दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी इस आवाम के मशवरे के साथ इस इलाके के लिए काम करेंगे जी। सर जैसे कि पैगाम है कि हमने लोगों की पहले भी खिदमत की है और आगे भी खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है हम इस जलालपुर के लोगों की खिदमत करते रहेंगे, बेलौस करते रहेंगे। पहले भी बेलौस खिदमत की है, अब भी बेलौस खिदमत करेंगे। ये आप किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं या बतौर आज़ाद उम्मीदवार? बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले मैं MPA था इस हल्का 222 में, और अल्लाह के फजल से जो डेवलपमेंट मैंने कराई है और जो काम कराया है, कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता कि किसी मिनिस्टर से कम काम कराया है। उसके अलावा कोई
कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एलिगेशन लग सके मुझ पे। कोई कह दे कि मैंने किसी के साथ जुल्म किया है या नाजायज़ पर्चा कराया है या किसी को तंग किया है तो मैं जिम्मेवार हूँ, या किसी से लिया दिया है वो भी मैं जिम्मेवार हूँ। तो अल्लाह ताला इस दफ़ा हमें एमएनए बनाएगा और पूरे जलालपुर तहसील और शोजाबाद का जो एरिया सबकी बराबर खिदमत करेंगे। तो जी का इत्तेहादी पैनल सियासी दलों को सभी NA 153 पे जो है कागजात नामजदगी दिए गए, इस पर आप क्या कहें? हर आदमी दे सकता है, हर आदमी का हक है। मैंने फील किया है कि ये मेरा हक बनता है इस दफ़ा, क्योंकि मेरा सबके सामने काम है, आप देख सकते हैं। कोई भी मुझ पे इतराज़ हो तो मैं सबके सामने अभी जवाबदेह हूँ। खान साहब, क्या समझते हैं आपके ये जो आपने दरख्वास्त दी है MNA के हवाले से कि आपका जो पिछला काम है उसी को बुनियाद बना के आप कर रहे हैं, या आपको किसी सियासी पार्टी का हाथ है? मैंने अभी MNA के पिछली दफ़ा भी मैं आज़ाद जीता था, इस दफ़ा भी आज़ाद ही लड़ रहा हूँ। और देखें, धड़ेबंदी तो होगी, डेफिनेटली अपने अपने धड़े होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के कहने पे या कोई, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और इंशाल्लाह आपको काम करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह से ये बताइएगा, फरवरी को इलेक्शन हो रहा है, ये वक्त तक ये सही वक्त पे हो रहा है? ज़्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अब उम्मीद है हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद नाज़िक करीम अलमारूफ मलिक करार लांग के नाम से सारे साथी दोस्त मेरे जानते हैं मुझे। मैं मलिक मुश्ताक लांग साहब का बेटा हूँ, मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग साहब का बेटा हूँ। मैं इस दफ़ा आप सबकी दुआओं से और सपोर्ट से इंशाल्लाह इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। जैसे कि लांग घराने की पुरानी तारीख भी जो है इस चीज़ की गवाही देती है कि इस घर ने हमेशा इस तहसील की भरपूर खिदमत की है और इंशाल्लाह आप सब भाइयों की और दोस्तों की, बुज़ुर्गों की दुआओं और सपोर्ट से हम इस बार भी इंशाल्लाह दिल लगा के और भरपूर खिदमत करेंगे। तहसील ये जो हमारी तहसील जलालपुर है, ये एक बड़ी पासमानदा तहसील है। बेशक जो है जितना कुछ कर सके किया, इंशाल्लाह मलिक मुश्ताक लांग साहब का नज़रिया हम लेके, मलिक गुलाम नाज़िक साहब का नज़रिया लेके हम इंशाल्लाह कदम बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह इस तहसील को एक नया सिस्टम, एक नई तालीमी सिस्टम, हर चीज़ का एक नया सिस्टम मिलेगा, एक बेहतर सिस्टम मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, किसी के साथ इंशाल्लाह कोई ज़्यादती नहीं होगी। इंशाल्लाह इस चीज़ को जो है हम मेक श्योर करेंगे इस चीज़ का। और बाकी इस तहसील जलालपुर पीरवाला में मलिक मुश्ताक लांग साहब, मलिक गुलाम नाज़िक लांग साहब, बीबी नगमा मुश्ताक लांग साहिबा का भरपूर किरदार है। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बहुत